नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं हाइएटस हर्निया। हर्निया तो हम सभी ने सुना। बेसिकली हर्निया जो होता है, एक तरह से हर्निया का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में जो भी अंग हैं, उनकी अपनी एक जगह है। वो अगर अपनी जगह में रहें तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन कोई अंग यदि अपनी जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो उसे हर्निएशन बोलते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकलने लगे। जैसे इंग्वाइनल हर्निया है, बहुत कॉमन होता है पैरों में जो हर्निया बन जाता है। ऐसी अम्बलाइकल हर्निया है या इंसिजनल हर्निया, सर्जरी के बाद चीज़ें बाहर पेट के ऊपर आने लगती हैं, खांसने से बढ़ जाती हैं, आराम करते हैं तो अंदर चली जाती हैं। तो इसी को हर्निया बोलते हैं। ऐसे ही पेट की बीमारियों में एक हर्निया कहलाता है जिसे बोलते हैं हाइएटस हर्निया। बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इससे। और ऑलमोस्ट जब भी हम एंडोस्कोपीज हफ्ते में करते हैं तो 3 से 4 मरीज हाइएटस हर्निया के मिल ही जाते हैं। तो ये होता क्या है? बेसिकली यहाँ थोड़ा-सा एक चीज़ को हम समझेंगे कि हाइएटस हर्निया मतलब ये है कि यदि हम अपने शरीर को देखें, पेट को, तो हम जब खाना खाते हैं, खाने की नली से पेट नीचे आता है, मतलब खाना नीचे आता है, जो पेट की थैली में भरता है। अब ये जो फूड पाइप है, जो खाने की नली से जो खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट और लंग्स। ये जो है, इनका स्टेबल रहना ज़रूरी है। अंदर पेट की चीज़ें मूव करती रहती हैं जबकि, मतलब इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा। तो पेट के जो अंग हैं और छाती के जो अंग हैं, इनको बीच में एक डिवाइड करने वाली झिल्ली होती है। उस झिल्ली को बोलते हैं डायफ्राम। ये पेट को पूरा इधर से डिवाइड करता है। इस डायफ्राम में झिल्ली के अलावा मसल्स भी होती है और ये सांस लेने में भी हेल्प करती है और ये मूव करती रहती है। हर सांस के साथ ये ऊपर नीचे होती है। तो जब ये झिल्ली पूरे बॉडी को, मतलब चेस्ट और एब्डोमेन के पार्ट्स को डिवाइड कर रही होती है, तो अब ये फूड पाइप यहाँ से नीचे कैसे जाएगा? तो उसको नीचे जाने के लिए इस झिल्ली में एक छेद होता है जिसे हम हाइएटस बोलते हैं। हाइएटस मतलब परफोरेशन, छेद होना। अब ये नेचुरल है, तभी फूड पाइप ऊपर से खाना लेके नीचे पेट में जाएगा। तो ये जो हाइएटस है, जिसमें से हमारा फूड पाइप क्रॉस करता है चेस्ट से एब्डोमेन में, उसको हाइएटस बोलते हैं। और हर्निया मतलब इस हाइएटस, इस छेद में से कुछ चीज का हर्निएशन, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह जाना। मोस्ट कॉमनली हाइएटस हर्निया मतलब होता है कि जो नीचे पेट है, स्टमक है, जैसे हमारी फूड पाइप है, आगे जाके जब स्टमक बनाती है वो फैल जाती है, थैली नुमा ले लेती है शेप अपना। अब ये जो स्टमक है, ये जब किसी कारण से ऊपर आ जाए तो इसे ही हाइएटस हर्निया कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या करता है, ये समझना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने एसिडिटी वाले अपने वीडियो में बताया था कि जो फूड पाइप है, इसका काम है सिर्फ खाना नीचे ले जाना, और स्टमक जो है उसका काम है एसिड को बनाना। ये एसिड खाना पचाता है और एक्सपेक्टेड ये है कि ये एसिड आगे जाएगा और आगे डाइजेस्ट होकर खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाइएटस हर्निया में क्या होता है, इस डायफ्राम के पास ऑल्दो हमारे और भी मैकेनिज्म होते हैं प्रोटेक्शन के। डायफ्राम अपने आप में चीज़ों को कम बंद करता रहता है, लेकिन साथ में जो फूड पाइप है उसमें भी एक स्फिंक्टर होता है नीचे, जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, यानी कि वाल्व जैसा होता है जो खाने की चीज़ों को ऊपर नहीं आने देता। अगर वो ऊपर आने लगे तो उसको रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। हाइएटस में यही होता है कि जब ये डायफ्राम से स्टमक ऊपर आ जाता है, तो चूंकि स्टमक ज़्यादा डायलेटेड है, तो चीज़ें फिर चेस्ट में आने लगती हैं और सारे सिम्टम्स रिफ्लक्स के ही आने लगते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेसिकली हाइएटस हर्निया होने से जो वाल्व जो लूज हो जाता है, जो डायफ्राम का जो ओपनिंग है वो लूज हो जाती है और स्टमक जब ऊपर आता है तो कुछ परेशानियां होने लगती हैं। इसको हम बहुत आसानी से इमेजिन कर सकते हैं कि जब एसिड ऊपर आएगा तो हार्ट बर्न होने लगेगा, जलन होने लगेगी। और जब ये चीज़ अननेचुरल जगह पे है तो वहाँ थोड़ा अटकना हो सकता है खाने का। जब हार्ट बर्न एसिड ऊपर आएगा तो वहाँ छाले बन सकते हैं। छाले बनेंगे तो आपको उल्टियाँ लग सकती हैं, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर छालों में से खून आ गया तो खून की उल्टी भी हो सकती है। यही एसिड अगर ऊपर आ जाए तो यहाँ गले में सूजन पैदा करता है, जिससे होर्सनेस, वॉइस, मतलब आवाज़ का भारीपन, खांसी, ये सब आने लगती है। तो बेसिकली हाइएटस हर्निया जो है एक तरह से रिफ्लक्स ही बढ़ाता है। प्लस जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो वहाँ पे भी फूड अटक के जाता है। तो डिस्फेजिया बोलते हैं जिसे, यानी खाना थोड़ा अटकने लगता है। और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो फिर परेशानियां और भी होती हैं। अब ये होता क्यों है, हाइएटस हर्निया क्यों होता है? तो हाइएटस हर्निया बहुत सिंपल है कि जब भी हमारे पेट का प्रेशर किसी भी कारण से बढ़ेगा, एब्डोमिनल प्रेशर्स बढ़ेंगे, जो मोस्ट कॉमनली ओबीज लोगों में होता है, मोटे लोगों में होता है। इसके अलावा जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद भी हाइएटस हर्निया के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज अगर हम सही तरीके से ना करें, एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएं, तो उससे भी हर्निया बढ़ जाता है।
कुछ आसन वगैरह हैं, इसलिए हमें वो संभल के करने चाहिए। जब हाइटस हर्निया रिफ्लक्स है तो हमें कुछ आसन जो हैं वो नहीं करने चाहिए। इसके अलावा यदि एज के साथ हमारा जो डायफ्राम है, जो मसल है, जैसे मैंने बोला उसमें मसल होती है, तो विद एज मसल्स वीक होने लगती है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हाइटस हर्निया के इंसिडेंस भी बढ़ जाते हैं। तो कारणों में जो मोस्ट कॉमन है ओबेसिटी, एजिंग और उसके साथ में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स, एबनॉर्मल एक्सरसाइजेस और साथ ही साथ महिलाओं में प्रेगनेंसी। तो हाइटस हर्निया इज़ रियली अ कॉमन प्रॉब्लम, काफ़ी देखी जाती है। उसमें परेशानियाँ भी होती हैं और इग्नोर करें तो लंबे समय तक वो रहने से अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं। पेशेंट को डे टू डे लाइफ में परेशानियाँ आती हैं। कॉजेज़ के हिसाब से हमको इसका ट्रीटमेंट समझ में आना चाहिए कि हमें कुछ चीज़ें नहीं करनी है, शरीर का वेट अच्छे से मेंटेन करना है, खाना-पीना समय से लेना है। उसके अलावा जो नशा है, जिनसे हमारे वाल्व ढीला होता है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज़ के समय थोड़ा ध्यान दें, गाइडेंस से सीखें और ठीक से करें। अगर हर्निया है तो कुछ एक्सरसाइज़ से बचें। और अगर ट्रीटमेंट में मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल है। जैसा मैंने बताया, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ये सब करिए। साथ ही साथ अगर जलन ज़्यादा हो रही है तो कुछ दवाइयाँ लीजिए। अगर तकलीफ़ ज़्यादा होती है, अटकने लगे तो फिर उसमें ऑपरेशन भी किया जाता है। आई होप कि ये जो हाइटस हर्निया को लेके कुछ मैंने बहुत सिंपल सी भाषा में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए। मुझे लगता है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि इसके बाद भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।